नमस्ते दोस्तों, आइए अपने संतान के सुख की और उसके भविष्य की चिंता करने वाले माता पिता कैसे होते हैं उसके बारे में आज चिंतन करते हैं। चिंतन करने के प्रारंभ में मैं आपको एक माँ का उदाहरण देना चाह रहा हूँ। आप देखिए, झारखंड में एक जगह है रामगढ़। रामगढ़ के पास में एक और स्थान है रजरप्पा, जहां पर छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है। उसे रजरप्पा धाम कहते हैं। वहां पर सेंट्रल कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड का एक टाउनशिप है। उस टाउनशिप में सुमित्रा देवी नाम की महिला अभी अभी 3 साल पहले रिटायर हुई है। कहाँ से रिटायर हुई है? वो एक चपरासी के पद से रिटायर हुई है। और जिस समय सुमित्रा देवी का रिटायरमेंट का विदाई समारोह का आयोजन किया गया, तो वहाँ के जो महाप्रबंधक है मिस्टर धीरेन्द्र बिहारी जी, उनसे चपरासी ने निवेदन किया कि साहब, मैं अपने 2-3-4 और मेरे जो बेटे हैं उनको मैं विदाई समारोह में बुला लूँ क्या? तो उन्होंने कहा बुला लीजिए। और जब उन्होंने विदाई समारोह में उसके 3 बेटे आए, तो उनके साथ अपना अपना एक लश्कर था। उसमें उसका सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम वीरेंद्र कुमार, वो रेलवे में इंजीनियर थे और अपनी गाड़ी में और अपने परिवार के साथ आए। उसके दूसरा बेटा था धीरेन्द्र कुमार अब MBBS डॉक्टर थे, वो भी अपने शान के साथ में आए। उसका तीसरा बेटा था सीवान जिले का कलेक्टर महेंद्र कुमार। कलेक्टर की अपनी पूरी शान शौकत के साथ में कलेक्टर विदाई समारोह में सम्मिलित हुए। सोचो उस समारोह की कितनी शोभा बढ़ गई होगी जब 3 उसके अधिकारी बेटे आए एक चपरासी के विदाई समारोह में। अब यहाँ पर चिंता का विषय यह है, समझने की बात यह है कि आखिर जब माँ का एक बेटा कलेक्टर हो, एक बेटा डॉक्टर हो और एक बेटा इंजीनियर हो, तो फिर भी वो चपरासी की नौकरी कर रही है 60 वर्ष तक। ऐसे होते हैं स्वाभिमानी माँ, स्वाभिमानी पिता। उस टाउनशिप में 30 वर्ष तक सुमित्रा देवी ने झाड़ू लगाने का काम किया। और जब विदाई समारोह हुआ तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। विदाई समारोह में उसने कहा कि मैंने नौकरी पूरी की 60 वर्ष तक, और मैंने कभी भी किसी को ये नहीं बताया कि मेरे बेटे कहाँ तक पढ़ चुके हैं और मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस नौकरी का सम्मान, इस ओहदे का सम्मान छोटा हो जाए, क्योंकि यही वो नौकरी है जिसकी वजह से संघर्ष करते हुए मैंने अपने बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई। और आज मेरे तीनों बेटे हमारे साहब की तरह साहब है। तालियों से कि गड़गड़ाहट से वो हाल उनका गूंज गया जहाँ विदाई समारोह था। उसके तीनों बेटों ने 1 बाय 1 आकर के जब स्पीच दी तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, हम हमारी माँ की संघर्ष के साक्षी है। हमारी माँ ने अभाव में जीकर, तकलीफ में जीकर, दुख देखकर भी हमको अच्छे संस्कार दिए, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी उच्च शिक्षा पूरी की और हमारी नौकरी लगने तक उन्होंने कभी भी हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। और उसी का परिणाम है कि हम लोग जो अच्छे संस्कार दिए उसके बलबूते पर हम तीनों ने मेहनत के द्वारा, कड़ी मेहनत की और सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि संघर्ष जिंदगी का असली नियम है, लेकिन मेहनत करके कोई भी इंसान किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। ये कहना है सुमित्रा देवी के तीनों बेटे का। विदाई समारोह में जब महाप्रबंधक बोले तो उन्होंने बोला कि न केवल ये 3 बेटे जो है इनके रत्न हैं, लेकिन इनकी माँ ने जो 30 वर्ष तक चपरासी की नौकरी की, तो इनका आचरण और व्यवहार एकदम ऐसा था कि ये सबके हृदय पर जो है अपने व्यवहार की छाप छोड़ती थी। और इस महिला के संघर्ष की वजह से, इसकी ईमानदारी की वजह से, इसके संस्कार की वजह से आज इनके 3 बेटे हमसे भी बड़े बड़े अधिकारी हैं। दोस्तों, ये उदाहरण मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक चपरासी भी अगर अपने बच्चों की शिक्षा की परवाह करे तो उसके बच्चे बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो वीडियो देख रहे हैं वो सबके सब जो है किस पद पर होंगे। मुझे विश्वास है कि उनके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है और वो यूट्यूब देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो चपरासी तो नहीं होंगे, लेकिन आप जरूर
उस स्थिति में तो नहीं होंगे जो एक टाउनशिप में 5-7 हजार 2,000 से नौकरी शुरुआत करता है, चपरासी की 15-20 हजार तक रिटायर हो जाता है। मुझे लगता है कि हम लोग उससे बेहतर स्थिति में हैं। अगर आपको वास्तव में अपने संतान की उच्च शिक्षा की चिंता है, संतान के भविष्य की चिंता है, तो अभाव में रहकर भी अभाव का एहसास, और आप अगर बहुत पैसे वाले हैं तो भी आपके बच्चों को एहसास होना चाहिए कि कड़ी मेहनत क्या होती है, और मेहनत करके अच्छे संस्कार देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो आपके बच्चे जो है बहुत ऊंचाई तक जाएंगे और हर तरह की सफलता को वो अर्जित कर पाएंगे। लेकिन पहली शर्त है, संस्कार पहले हमारे अंदर होना चाहिए। अगर घर में ही हम पति पत्नी एक दूसरे से खूब झगड़ते हैं तो बच्चे में संस्कार नहीं आ सकते। अगर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की हमारी आदत है तो हमारे बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे? और फिर अगर हमारे बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे ने लड़ाई झगड़े में कुछ कह दिया तो हम बच्चे के साथ स्कूल चले आते हैं, बच्चे के सामने अगर टीचर से लड़ जाते हैं, बच्चे के सामने ही प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं और फिर अपना रुतबा दिखाते हैं, तो आप बताइए कि वो बच्चा कड़ी मेहनत करके अच्छे अंक लाने का प्रयास कैसे करेगा और कैसे वो सोचेगा कि मैं अपने दम पर कुछ बन सकता हूँ। जिसने बचपन से ही जो कुछ भी देखा माता पिता के दम पर करना सीखा है तो स्वयं प्रयत्न कैसे करेगा? इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है और सुझाव भी है कि अपने बच्चों के सामने कभी भी स्कूल के किसी भी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार न करे। हो सकता है किसी शिक्षक की कोई इस तरह की शिकायत हो जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा हो, लेकिन सोचिए आप जाकर प्राचार्य से मिले और शिक्षक से स्वयं से मिले। हो सकता है पता नहीं कौन सा ऐसा वैलिड रीजन हो जिसकी वजह से आपके बच्चे के प्रति कोई व्यवहार किया गया हो। जब तक हम जड़ तक न पहुंच जाए तब तक किसी के प्रति राय बनाकर उसका अपमान हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे कई माता पिता को देखा है जो बात में बच्चों की तरफदारी करते हैं, और बच्चों की तरफदारी करने का परिणाम क्या होता है? मेरी एक साथी शिक्षिका है, उन्होंने देखा कि उनकी कक्षा में एक लड़की मोबाइल लेकर आई है और किसी तीसरे व्यक्ति से मोबाइल पे कक्षा में ही बात कर रही है। सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी, शिक्षिका ने डांटा बच्चे को कि आप इस तरह से मोबाइल लाकर बात नहीं कर सकते बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। बोले आपको क्या करना, मेरे पापा ने मोबाइल दिलाया है। अरे बेटा सही बात है तुम्हारे पापा ने मोबाइल दिलाया, लेकिन इसका उपयोग कक्षा में करने के लिए नहीं होता, क्योंकि कक्षा में अगर तुम्हें कुछ समझना है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, विनम्रता आपके अंदर होना चाहिए। बस इतना ही कहना था कि बेटी जो है घर जाके अपने माता पिता को बुला लाई और फिर कोई कसर नहीं छोड़ी उस बच्ची के माता पिता ने उस शिक्षिका का अपमान करने में। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण सामने आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप चाहे अमीर हैं या गरीब है, चपरासी हैं या कलेक्टर है, अगर बच्चे को संस्कार देने में टीचर के साथ मिलकर आपका कोई मंथन नहीं है, कोई योगदान नहीं है, तो निश्चित रूप से आप बच्चा जो है बहुत उन्नति नहीं करेगा। मैं आपको एक ऐसे भी चपरासी का उदाहरण दे सकता हूं कि जिसने अपनी पूरी तनख्वाह इकट्ठी कर करके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, और तो और बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए उसने बच्चे को उसकी पसंद की मोटरसाइकिल दिलवाई। बच्चा जब चाहे शहर की अच्छी होटल में जाकर दोस्तों को ले जाके खाना खाता है, अपना बर्थडे वहां मनाता है। एंड्रॉइड फोन उसके पास 25-30 हजार से कम का होता नहीं है, और वो ऐश आराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और माता पिता कहते हैं कि क्या करे साहब, भले हम चपरासी है लेकिन हम नहीं चाहते हमारा बच्चा कोई दुख दे, कि एक ही बच्चा दिया भगवान ने। अगर ऐसा है तो फिर आपके बाद आपका बच्चा किसी ऊंचाई पे नहीं पहुंचेगा, पढ़ाई लिखाई करके भी वह कोई पद प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए इस बात का ध्यान दे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय।
ईश्वर ने जो 2 हाथ 2 पाँव और हमें ये जो स्वस्थ शरीर दिया है, ये सबसे बड़ी दौलत है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे करके बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन आपका समर्पण बच्चों के प्रति और बच्चों में संस्कार अच्छे होना चाहिए। और यह सब जरूरी है कि शिक्षक, माता पिता और विद्यार्थी, ये जो त्रिकोण है, ये समय समय पर आपस में मिलते रहें। आप प्राचार्य से भी मिलते रहें और बच्चे की शिक्षा दीक्षा के बारे में आप पता करते रहें। कोई कमी है तो उसको मिलकर दूर करने का प्रयास करें, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को मेरी ये जो बात अगर समझ आई है, तो निश्चित रूप से आप इंतजार कीजिए। ये केवल एक छोटा सा उदाहरण दिया है। पेरेंटिंग के दूसरे वीडियो लेकर मैं आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होने वाला हूँ। बस आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।